सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। तो जियो फाइनेंशियल्स की अगर बात की जाए तो ड्यूरिंग द मार्केट कंपनी के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2.5% से भी ज़्यादा की तेजी नजर आ चुकी है एंड 364 रुपीज़ के आसपास हमें कहीं ना कहीं जियो फाइनेंशियल्स हमें ट्रेड कंपनी कर रहा है। अगर आप जियो फाइनेंशियल्स का ड्यूरिंग द मार्केट यानी कि मॉर्निंग सेशंस के अंदर अगर आपने परफॉर्मेंस देखा होगा तो कहीं ना कहीं कंपनी 3.5% से लेकर 4% तक की तेजी नजर आ चुकी थी और कंपनी के द्वारा आज के दिन अपना लाइफ टाइम वाला हाई हमें रजिस्टर किया गया है। इसे आप 52 वीक हाई भी बोल सकते जो कि 375 रुपीज़ के आसपास नजर आ रहा है। और ये पहले भी दोस्तों मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जियो फाइनेंशियल्स के अंदर एक बहुत बड़ा रैली हमें देखने को मिलेगा। जैसे ही कंपनी प्रीवियस हाई अपना ब्रेक करता है एक बहुत बड़ा रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर आपको देखने को मिल सकता है या फिर कोई भी कंपनी के अंदर देखने को मिल सकता है, जिस हिसाब से एक बढ़िया तरीके से पैटर्न को फॉलो करके कंपनी आगे हमें बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर आप ये एक प्रोफाइल देखेंगे तो आपको पता है हमने कौन से प्राइस रेंज के आसपास बाइंग किया था 232 रुपये पर, और करंटली अगर आप कंपेयर करके देखेंगे तो 57% तक का रिटर्न हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें अभी तक मिल रहा है। और ड्यूरेशन अगर आप नोट डाउन करेंगे तो दिसंबर महीने से लेकर मार्च महीने तक, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो ऑलमोस्ट 4 महीने भी कंप्लीट नहीं हुआ, फिर भी हमें विद इन 4 मंथ्स कितना 57% तक का रिटर्न्स मिला। अगर दोस्तों अगर आपको कोई भी कंपनी के अंदर साल में 30% तक का रिटर्न्स अगर आपको मिलता है ना तो ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। लेकिन इस कंपनी ने 4 महीने में 57% तक का रिटर्न्स हमें दिया है। ये कोई बुरी बात नहीं दोस्तों, ये बहुत अच्छी खासी बात है। और बेसिकली मैंने बहुत बार दोस्तों आपके साथ शेयर किया था कि बहुत सारे इंडेक्स के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की हमें लगातार दोस्तों एंट्री हो रहा है। कहीं ना कहीं सबसे पहले खबर मैंने आपके साथ शेयर किया था जिसके अंदर हमें AMFI यानी कि एसोसिएशन फंड्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया, इस AMFI इंडेक्स के अंदर भी हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुका था। उसके बाद एक खबर आया कि निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री होने वाला है। उसके बाद एक खबर आया था कि अमेरिकन मार्केट यानी कि अमेरिकन इंडेक्स के अंदर भी जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हो चुकी है जो कि इनका एक जॉइंट वेंचर्स था। एंड कहीं ना कहीं अभी एक और इंडेक्स के अंदर हमें जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा खबर हमें आज के दिन देखने को मिला है जिस वजह से लगातार कंपनी के अंदर हमें तेज़ी आ रही है। यहाँ अगर आप ये पॉइंट नोट करेंगे तो BSE के द्वारा ये डिसाइड किया गया है कि ये क्या करने वाले हैं, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, इरिडा कंपनी को, SBFC फाइनेंस को, इंडियन शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, फीड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, नवामा वेल्थ मैनेजमेंट, मुथूट माइक्रोफिन, ESAF, इन सारी कंपनीज को ये क्या करने वाला है, S&P BSE फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स इसके अंदर ऐड करने वाला है। यानी कि इसकी जो एंट्री है S&P BSE फाइनेंस इंडेक्स के अंदर भी हमें नज़र आया है, जिस वजह से बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर अगर इनका इंडेक्स के अंदर एंट्री होता है तो इसका बेनिफिट्स क्या मिलता है। एक पॉइंट दोस्तों नोट करना, कोई भी कंपनी का इंडेक्स के अंदर अगर एंट्री होता है ना, वो कंपनी के अंदर आने वाले फ्यूचर में एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है, यानी कि इसे आप इनफ्लो बोलते हो। और अगर कंपनी से पैसा बाहर जाता है तो उसे आउटफ्लो बोलते हो, राइट, एज सिंपल। तो कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में जितने सारे इंडेक्स के अंदर जियो फाइनेंशियल्स की एंट्री हुआ है ना, बहुत सारे बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा, कंसल्टेंसीज के द्वारा बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर देखने को मिल सकती है, जिस वजह से और ज़्यादा रैली हमें जियो फाइनेंशियल्स के अंदर नोट किया जा सकता है। एंड जैसे कंपनी के अंदर तेजी आएगा ना वैसे आपको कोई ज़्यादा डिलीवरीज देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप डिलीवरीज देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 30% तक की डिलीवरीज जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर नजर आ चुकी है। लेकिन दोस्तों एक बात तो है, अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर अगर आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा को एनालाइज करके चलेंगे हर एक महीने का, तो पहले म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल भी दोस्तों इंटरेस्टेड नहीं थे। सितंबर महीने के अंदर जियो फाइनेंशियल्स के अंदर बहुत बड़ा माल बेचा, फिर अक्टूबर महीने के अंदर भी माल बेचा था, लेकिन नवंबर के अंदर खरीदारी किया था, दिसंबर के अंदर माल बेचा था, जैन महीने के अंदर भी माल बेचा था। लेकिन रिसेंटली म्यूचुअल फंड्स का डेटा हमें अपडेट हुआ है फेब महीने का, जिसके अंदर अगर आप नोट डाउन करके चलेंगे तो 40 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 21 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर नजर आया। यानी कि कहने का मतलब इतना ही है कि अभी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार दोस्तों आपको खरीदारी की जा रही है। जो लगातार माल पहले बेच रहा था वो अभी
खरीदारी करने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ बहुत बड़ा धमाका में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर नजर आ सकता है। चलिए एक एग्जांपल के तौर पे आपके साथ म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि कौन कौन से फंड हाउसेस के द्वारा कितने कितने करोड़ की खरीदारी किया है। तो सबसे पहले फंड आप यहाँ देख सकते हो, क्वांट का एक फंड है जिन्होंने 17,190 करोड़ की खरीदारी किया है। फिर अगर आप यहाँ देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें एक्सिस का एक फंड है 33,000 करोड़ की खरीदारी, एक और एक्सिस का एक फंड है 32,000 करोड़ की खरीदारी, क्वांट का एक और फंड है 4,150 करोड़ की खरीदारी, महिंद्रा का एक फंड है 3,500 करोड़ की खरीदारी, बजाज फिनसर का एक फंड है 2,240 करोड़ की खरीदारी। एंड करेंटली जेएम फाइनेंशियल्स के द्वारा यानी कि एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें ये भी दोस्तों बोला गया है कि अगर ये कंपनी 350 रुपये का अगर ब्रेकआउट करता है, जो कि कंपनी का प्रीवियस रजिस्टेंस है, जो मैंने प्रीवियस बहुत सारे वीडियोस के अंदर शेयर किया था, और ब्रोकरेज फर्म का टारगेट्स एंड सपोर्ट एंड रजिस्टेंस लेवल कब आएगा, जब कंपनी के अंदर तेजी आएगा दोस्तों। लेकिन ये डेटा हमने पहले से आपके साथ शेयर किया था। इनफैक्ट कल के वीडियोस के अंदर भी यही लेवल कहीं ना कहीं हमने आपके साथ शेयर किया था कि अगर कंपनी प्रीवियस रजिस्टेंस को ब्रेक करता है ना, तो बहुत बड़ा टारगेट्स आपको दिखाई देता है। इनका भी यही व्यू निकल के आया है कि अगर कंपनी 350 रुपये के लेवल से अगर ब्रेक करता है तो ये कंपनी 400 रुपीज़ तक का टारगेट्स हमें अचीव कर सकता है। और यहाँ कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा वही हमें सपोर्ट रजिस्टेंस दिया गया है, यही हमें टारगेट दिया है। तो आप यह देख सकते हैं जो रजिस्टेंस था ऑलमोस्ट हमें 348 रुपीज़ का ब्रेक अगर कंपनी करता है तो 391 रुपीज़ पर ये कंपनी जा सकता है, या फिर कंपनी 400 का भी लेवल्स हमें ब्रेक कर सकता है। उसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो आनंद राठी ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी वही बोला गया है कि अगर ये कंपनी 350 रुपये का रेंज अगर ब्रेक करता है तो 400 रुपीज़ तक का टारगेट विद इन मंथ आपको देखने को मिल जाएगा। यानी कि अभी हम आ चुके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। तो कंपनी का प्रीवियस रेजिस्टेंस कौन सा था, आपको याद होगा, जो लोग चैनल को फॉलो करते वीडियोस को देखते हैं उनको पता है कि क्या था। ये था जैसे ही कंपनी ने प्रीवियस रेजिस्टेंस ब्रेक किया, क्या हुआ, एक अच्छी खासी तेजी आया। अभी एक तेजी आपको कंटिन्यू देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं पहले भी दोस्तों वही हुआ है, जैसे ही कंपनी का ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, जैसे ही कंपनी ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया बहुत बड़ा तेजी आया, फिर कंपनी के द्वारा कंसोलिडेशन किया गया, जैसे ही कंपनी ने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया फिर तेजी आया, फिर अभी कंपनी के अंदर थोड़ा बहुत और तेजी आएगा, फिर ये कंपनी हाई अपना क्रिएट करेगा, फिर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा, फिर तेजी आएगा। ऐसे करते करते कंपनी 400 रुपीज़ तक का टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर अचीव कर सकती। तो क्या अभी जियो फाइनेंशियल्स के अंदर हमें खरीदारी करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, अभी ये खरीदारी करने का मौका नहीं है। जिन लोगों ने पहले से खरीदारी किया है वो लोग एंजॉय करना, कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना, क्योंकि कंपनी इंडिया की तीसरी एनबीएफसी कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है दोस्तों, और ये अभी भी 3 ही डिजिट पर ट्रेड करता है। बाकी को अगर आप कंपेयर करेंगे तो बजाज फाइनेंस नंबर 1 एनबीएफसी कंपनी है इंडिया की, टॉप 1 पोजीशन के ऊपर रैंक करते हैं, वो भी कंपनी 4 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है। सेकंड पोजीशन के ऊपर है बजाज फिनसर, जो कि बजाज फाइनेंस का एक पेरेंट कंपनी है, वो भी कंपनी 4 डिजिट पर ट्रेड करता है। एंड थर्ड नंबर पर आता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, ये भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और ये कंपनी अभी भी 3 डिजिट पर ट्रेड कर रहा है, तो आने वाले फ्यूचर में 4 डिजिट पर ट्रेड कर सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक के अंदर आज के दिन ऑलमोस्ट हमें 2 से 2.5% की तेजी आपको देखने को मिल रहा है, एंड 1460 रुपये के आसपास हमें करंटली ड्यूरिंग द मार्केट हमें एचडीएफसी बैंक ये कंपनी ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले एचडीएफसी बैंक का जो टेक्निकल चार्ट है ना दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम क्या करेंगे, टेक्निकल चार्ट को डिस्कस करेंगे, ताकि आपको बहुत आसानी से बहुत सारी चीज़ें सिंपल मैनर में ये समझ में आ जाएगा। कंपनी के द्वारा एक लेवल्स मैंने आपके साथ दिया था, लेवल्स क्या था 1374 रुपीज़ का, और एक ये लेवल्स था कि 1462 रुपीज़ का। ये कंपनी का नीचे का एक सपोर्ट लेवल था, ऊपर का एक रेजिस्टेंस लेवल था। इसके बीच में कंपनी क्या कर रहा था, कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन क्या कंपनी बार बार कंसोलिडेट करेगा दोस्तों? नहीं, कभी ना कभी तो ब्रेकआउट करेगा। तो अभी मेक एंड ब्रेक लेवल के ऊपर कंपनी आ चुका है। देखिएगा, मैं थोड़ा जूम आपके साथ करना चाहूँगा कि जैसे कंपनी ये लेवल्स का ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन होगा ना, ये जैसे कि कंपनी का एक कैंडल ऐसा क्लोज होगा, फिर ये सस्टेन करने की कोशिश करे, और जैसे तेजी आएगा एन पैटर्न का एक बढ़िया तरीके से ब्रेकआउट आएगा, और फिर कंपनी का पहला आपको टारगेट 1720 रुपये का आपको देखने को मिलेगा, और उसके बाद आपको और बड़े टारगेट्स हमें नजर आ सकते हैं। एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा जैसे जैसे एचडीएफसी बैंक के अंदर गिरावट हो रहा है ना, वैसे वैसे ये लोग दोस्तों खरीदारी कर रहे हैं। अगर आप फेब महीने का डेटा को नोट डाउन करके चलेंगे तो 14,000 करोड़ का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें फेब महीने के अंदर हमें किया गया था। तो ये कोई दोस्तों बुरा बात नहीं है, ये बात बहुत अच्छी है। और उसके साथ साथ
कल की वीडियोस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि HDFC बैंक के अंदर हमें डाउनग्रेड किया गया था और टारगेट पर ऑलमोस्ट हमें 1680 रुपये के आसपास हमें दिया है। आज के दिन भी टारगेट आया, इनका मानना है कि कंपनी 2050 रुपीज़ तक का टारगेट्स हमें अचीव कर सकती है। तो ब्रोकरेज फर्म का दोस्तों टारगेट देने का ही काम है, लेकिन कंपनी अगर फंडामेंटली स्ट्रांग होगा ना तो ये टारगेट्स हमें आने वाले फ्यूचर में जाके 101% अचीव होगा। अगर आप इनका म्यूचुअल फंड्स का डेटा देखोगे फेब महीने का, तो जिसके अंदर 213 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी, इन 60 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें बेसिकली HDFC बैंक के अंदर नजर आ रहा है। यानी कि लगातार HDFC बैंक के द्वारा हमें खरीदारी लगातार दोस्तों की जा रही है म्यूचुअल फंड्स के द्वारा। तो कहीं ना कहीं जैसी जैसी कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसी वैसी कंपनी को खरीदारी करना, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। क्या होता है, एक बात मैं आपके साथ जो शेयर करता हूँ ना, वो दोस्तों क्या होता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के व्यू के अंदर देखोगे तो जो कंपनी ज़्यादा गिरता नहीं वो करंटली गिर चुका है, और जो कंपनी ज़्यादा डिस्काउंट प्राइस के ऊपर बिलोंग नहीं करता वो भी कंपनी डिस्काउंट प्राइस के ऊपर बिलोंग कर रहा है। फंडामेंटली भी कंपनी स्ट्रांग है, बिजनेस भी बहुत अच्छा और फ्यूचर के लिए भी अच्छी है। तो ऐसी कंपनी के अंदर खरीदारी करने का नहीं बहुत अच्छा खासा मौका होता है दोस्तों। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है कोलैब क्लाउड प्लेटफॉर्म, जो कि 190 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है। 770% का रिटर्न शेयर होल्डर्स के बना के दे चुका है। ये वही कंपनी रिसेंटली 1:5 रेशो का स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया है दोस्तों, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 5 शेयर मिलने वाले हैं। जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस कर सकते हो। चलिए आज के लिए इतना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।